नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। आप सत्य हिंदी के सदस्य बने, सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य हिंदी किसी तरीके का कोई स्पॉन्सरशिप, कोई विज्ञापन किसी से नहीं लेता है। इसलिए हमें सिर्फ आपका ही भरोसा है और आप सत्य हिंदी के सदस्य बनके हमारी मदद करें। आज दरअसल श्रवण जी से हम जानना चाहेंगे कि इस देश के अंदर जो ये रिटेलिएटरी पॉलिटिक्स हो रही है, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री ने तीखी टिप्पणी की, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों पर हमले किए गए। चाहे वो इंदौर हो या उज्जैन हो या फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाके हो, वहां ये देखने में आया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और वहां पर बाकायदा पत्थर भी चले, कई लोगों को चोटें भी आई। ये जो पॉलिटिक्स है, इसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का ये अधिकार है कि वो कहें कांग्रेस पार्टी नंगई पे उतर गई है, ये उनका अधिकार है। लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा चलती है आज के जमाने में। लेकिन क्या आप कहीं प्रदर्शन करेंगे तो उसके बाद क्या आपके दफ्तर पे धावा बोला जाएगा, पत्थरबाजी की जाएगी? जब एक तरफ से पत्थरबाजी तो फिर दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू। जब एक के तबके को चोट लगी तो दूसरों को भी चोट लगेगी। ये किस तरीके की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये भारत की जो मूल संवैधानिक लोकतांत्रिक आत्मा है, कहीं ना कहीं उस पर ये गहरे आघात है। क्योंकि हमारा संविधान हमको शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, लेकिन धावा बोलना ये कुछ नई तरीके की राजनीति लग रही। मुझे लगता है कि श्रवण जी अगर इस पे बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर। सर देखिए, आपने जो इस्तेमाल किया शब्द प्रतिशोध की राजनीति, मतलब रिटेलिएशन की राजनीति, और उसके लिए आपने कहा कि ये यूथ कांग्रेस का जो एआई समिट पर प्रदर्शन हुआ उसके प्रतिशोध में हमले किए गए। अब मैं इसको अभी तुरंत, मतलब तात्कालिक प्रतिक्रिया के तौर पर ये नहीं मानूंगा कि इस तरह की कोई राजनीति चालू हो गई है। मतलब जैसे कहें कि इट विल बी टू अर्ली टू कंक्लूड। मैं इसको थोड़ा सा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के तौर पर भी देखना चाहूँगा कुछ समय के लिए। वो इसलिए कि युवा कांग्रेस के या यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन, शर्टलेस प्रदर्शन, और कांग्रेस के कार्यालयों पर हमला, ये अगर पूर्व नियोजित, प्री प्लान्ड, ऊपर से सैंक्शनड होता तो इसका स्वरूप कुछ अलग होता और एक दीर्घकालीन प्रक्रिया के तहत इसको चलाया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस था और इसके लिए ऊपर से सैंक्शन नहीं थी या नहीं ली गई, पर डिफेंड करना जरूरी है। जैसे यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को कांग्रेस डिफेंड कर रही है और बीजेपी की कार्रवाई को बीजेपी कंडेम नहीं कर रही है, बीजेपी की वर्कर्स की कार्रवाई को कंडेम नहीं कर रही है, या चीफ मिनिस्टर जाके देख रहे हैं चीज़ों को, घायलों से मिल रहे हैं, और उसी अस्पताल में अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी घायल हुआ है उसको नहीं देख रहे हैं। मेरा ऐसा एक हंच है कि ये जो चला है एक दो दिन में, वो अब चलेगा नहीं, ज़्यादा चलेगा नहीं। कारण मैं ये मानता हूं कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये चले, ऐसा मेरा मानना है। मेरा इसमें एक और मानना यह है कि जो इसमें से निकल कर आया है वो ये आया है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द कांग्रेस हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इट्स स्लम्बर। मतलब जो मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां बीजेपी
का बोलबाला है, संघ की प्रयोगशाला है, कांग्रेस बिल्कुल समाप्त मानी गई, और या योगी के राज में बीजेपी के लोग कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर हमला करें, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, और कांग्रेस उसका बराबरी से जवाब दे, ये बड़ी बात है। मतलब कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के लोगों के लिए या कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बात मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा सा नया अनुभव है कांग्रेस को लेकर। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन भी नया अनुभव है, शर्टलेस प्रदर्शन भी नया अनुभव है, और ये जो रिटेलिएशन है, बीजेपी हमला करे, उनके कार्यालय पर पहुंचकर हमला करे और उसको कांग्रेस के लोग बाकायदा रिटेलिएट करें, ये थोड़ा सा नया अनुभव है। अब इसमें से क्या इमर्ज होगा आगे चलकर, हम उस पर बात बाद में करेंगे। हम जो बात करना चाहते हैं वो ये जो हुआ, एक ऐसी पार्टी जो साधुओं, संतों, पुजारियों, नागा साधुओं, धार्मिक अखाड़ों, धर्म संसदों के समर्थन से सत्ता में है, वो दिल्ली की एआई समिट के लगभग समाप्ति के मौके पर युवा कांग्रेस के 4 नौजवानों के शर्टलेस प्रदर्शन से क्या इतनी आतंकित हो सकती है या होना चाहिए कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो ईंट पत्थर लेकर हिंसक प्रदर्शन करें। थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है कि ये इसमें इसके पीछे कारण कुछ और होना चाहिए। इसको लेकर दो तरह की चीजें, दो तरह के कारण हमारे समझ में आते हैं। पहला तो ये समझ में आता है कि एप्स्टीन फाइल, ट्रंप की जो ट्रेड डील है, ट्रंप की जो धमकियां हैं, आई कैन डिस्ट्रॉय मोदीज कैरियर, हरदीप पुरी जो फंसे हुए हैं, अनिल अंबानी जो फंसे हुए हैं, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री इतने ज्यादा विचलित हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उनको एक अपना गुस्सा निकालने के लिए एक आउटलेट की तलाश थी, और वो आउटलेट जो है वो कांग्रेस ने के युवा कांग्रेस के लोगों ने उपलब्ध करा दिया। अब मैं इसको जस्टिफाई नहीं मान करता जो यूथ कांग्रेस ने किया। हालांकि आशुतोष जी की जो स्टैंड है वो चैनलों पर वो डिफेंड कर रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली ये नहीं करना था, और दूसरा ये कि मुझे शक है कि राहुल गांधी की इसमें सहमति होना चाहिए, उनके अप्रूवल से हुआ होगा। मैं कारण बता रहा हूं कि एआई समिट को लेकर इतने घपले हुए, इतनी अव्यवस्थाएं हुई, गलगोटिया कारनामे हुए, और जो बिल गेट्स अपना की नोट एड्रेस नहीं दे पाए, तमाम चीजें हुई, उन पर देश को सफाई देने से सरकार को बचा लिया गया। ये जो एक छोटा सा किस्सा हुआ, उसके कारण सरकार बाल बाल, मतलब जिसको कहना चाहिए, निकल आई, और सरकार ने इसको इशू बना लिया, शर्टलेस डिमॉन्स्ट्रेशन को, बजाय एपोलोजेटिक आपराधिक भाव से फील करने के कि ये एआई समिट जो थी वो एक फ्लॉप थी नागरिकों के लिहाज से। आप सोचिए जरा से, जो मैंने शुरू में कहा कि मध्य प्रदेश में जो आपने उदाहरण दिए जगहों के, उसमें मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल में, उज्जैन में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश का भी आप कह रहे हैं, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, और
सांसद, विधायक, मेयर सब बीजेपी के हैं। वीडियो जो निकले हैं उसमें पुलिस अभी तक ये पता नहीं कर पाई है, इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है कि ईंट पत्थर किधर से चले। इसका मतलब ये है कि जो तैयारी थी वो बीजेपी के लोगों की ओर से थी, और कांग्रेस ने जो वीडियोस जारी किए हैं उसमें साफ बताया गया है कि ये लोग कितनी बड़ी तैयारी से हमला करने या घुसने के लिए आए थे। तो एआई की समिट के दौरान एक मुट्ठीभर युवा कांग्रेस के लोगों का प्रदर्शन, उनमें भी 4 लोग शर्टलेस थे, वो उसको इतनी बड़ी दुर्घटना बीजेपी बना ले या प्रधानमंत्री बना ले, वो आश्चर्य करने वाली बात है। अदालत ने जो संज्ञान लिया, दिल्ली की अदालत ने, और जो टिप्पणियां की, ये जो शर्टलेस डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, चारों को जेल भेज दिया गया है। दिल्ली की अदालत ने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन ने विरोध की जो वैधानिक सीमाएं हैं उनका उल्लंघन किया है, और विदेशी मेहमानों के सामने देश की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ये अदालत ने कहा है। अब ये देखना है कि जो कांग्रेस है वो इन 4 बच्चों को, 4 लोगों को रिहा करवाने के लिए किन किन लोगों को लगाती है, क्योंकि ये एक बड़ी एक लंबे समय के लिए अगर ये लोग जेल में चले जाएं तो बहुत। पर हम जिस बात को करना चाहते हैं, जो आपने कहा प्रतिशोध की राजनीति है, अब प्रतिशोध की राजनीति 2 तरीकों से प्रकट हुई है। एक तो जो प्रदर्शन ईंट पत्थर से, और एक प्रधानमंत्री के भाषण से। प्रधानमंत्री के भाषण में जो पीएम ने मेरठ में जिस तरह से, ऑकेजन अलग था, और जिस तरह से उन्होंने चीज कही, उन्होंने नागरिकों के बीच में या देश को बताया, उसके 2 इम्प्रेशंस नागरिकों पर, देश पर गए। पहला तो ये क्या है कि प्रधानमंत्री इस चीज से काफी हिल गए हैं कि उनके शासनकाल में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कांग्रेस की ऐसे कैसे हिम्मत हो सकती है कि इस तरह का प्रदर्शन हो सके। एक तो बड़ा ये है कि वो उन्होंने इसको चुनौती के तौर पर लिया। दूसरा ये कि वो इस चुनौती को, या जो हुआ उसको, विक्टिम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर आप मेरठ में जो कहा प्रधानमंत्री ने, और जो राज्यसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में जो कहा था, दोनों को मिलाकर देखें तो बहुत सारी चीजें सामने आती है कि हमारे जो शासक हैं वो इस समय कितने हिले हुए हैं या कितने परेशान हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि पहली चीज तो ये कही कि उनकी हिम्मत कैसी, दूसरी चीज ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा मेरठ में, उससे ऐसा लगता है कि कोई निराशा, हताशा, बेचारगी का भाव ट्रांसमिट हो रहा है, कि जैसे कोई उनके साथ कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। जैसे मेरठ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेकर कहा कि आप तो पहले से नंगे हैं, तो कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। कांग्रेस के लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं, मेरी माँ को गाली देते हैं, बीजेपी से विरोध है, एनडीए से विरोध है। एआई समिट कोई बीजेपी की नहीं थी, ये देश का कार्यक्रम था। आपने अपना नंगापन दिखाया। अब राष्ट्रपति के भाषण पर, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में वो कहते हैं कि 25 साल में एक सत्र भी ऐसा नहीं गया जिसमें मुझे प्रधानमंत्री को गालियां नहीं दी गई हो, या मैं 2 किलो गालियां रोज खाता हूं। हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि ये जो हुआ अभी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि मध्य प्रदेश में जो हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, पत्थरबाजी की घटनाएं और तमाम चीजें वो बढ़ेंगी आगे।
मतलब ये राजनीति को मैं ये मानता हूं कि इसका कारण मैं देख रहा हूं आशुतोष जी कि अगर ऊपर से निर्देशित होता है तो सभी भाजपाई राज्यों में इस तरह की घटनाएं एक साथ होती नहीं हुई। वो मतलब आप देख रहे हैं कुछ मतलब सबसे बड़ा तो इसका विरोध दिल्ली में होना चाहिए था, पर दिल्ली में नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ, पर नहीं हुआ। दूसरा ये जो दिख रहा है वो ये कि उसके खिलाफ एक भी शब्द मतलब नागरिकों की जुबान से हमने सुना नहीं कि ये जो हो रहा है या बीजेपी ने किया उसके समर्थन में कुछ प्रकट हो रहा हो। मतलब प्रधानमंत्री के पक्ष में जो प्रधानमंत्री जो कहा उसके पक्ष में जो हो रहा है वो हुआ। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन को लेकर जो मैंने जो कहा चौंकाने वाली बात यह है, क्योंकि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो जहरीले पानी से मौतें हुई उसको लेकर जो कांग्रेस आक्रामक रूप से प्रकट हुई, या ये जो बीजेपी ने हमला किया उसको लेकर जो प्रकट हुआ, वो ये दिखाता है कि इसमें एक चाहे राहुल गांधी की सहमति हो या असहमति हो, कांग्रेस रीऑर्गेनाइज कर रही है। तो कुल मिलाकर आपकी बातचीत का जो निचोड़ हम निकालना चाहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री के स्वभाव में और ज्यादा उनके हमले और बढ़ेंगे अभी जैसे जैसे चीजें हाथ से निकलेंगी, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर या पुरी को लेकर या अंबानी को लेकर या ट्रंप को लेकर, वो होने वाला है, वो बढ़ेगा। पर ये जो सड़कों वाला मामला है, मैं इसको कोई बहुत स्थायी भाव नहीं मानता कि ये बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी ऐसे मौके पर नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को आक्रामक होने का मौका दे। ये मेरा मानना है, हालांकि आपका मानना कुछ अलग भी हो सकता है। जी, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।